जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, IVF स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने हमारी ही एक पेशेंट का सवाल था कि जो IVF के अंदर अंडे बनाने और अंडे निकालने का अमल है, क्या वो तकलीफदेह होता है? तो आज इस पे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हर फीमेल के अंदर एक साइकिल में 1 या मैक्सिमम 2 अंडे रिलीज़ होते हैं और वो जो एग्स होते हैं वो 14वें दिन के ऊपर रप्चर होते हैं और उनमें से उस फॉलिकल में से अंडा रिलीज़ होता है और फिर प्रेगनेंसी की तरफ वो बढ़ता है। IVF में भी ऐसे ही होता है। इसमें ये होता है कि पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन में आपको कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसमें 1 या 2 के बजाय तकरीबन 15-20 या इससे भी ज़्यादा आपके AMH के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ अंडे मैच्योर होने की तरफ जाने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन डोजेज़ को हम बढ़ाते जाते हैं और एक ख़ास टाइम पे आकर ये अंडे अपना एक ख़ास लेवल में अचीव कर लेते हैं। जो अंडों के हॉल हैं, जब उनका साइज़ तकरीबन 20 मिलीमीटर के बराबर हो जाता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब इनके अंदर जो एग्स हैं वो मैच्योर हो गए होंगे। तो ये जो इंजेक्शन लगते हैं ये जिल्द के अंदर लगते हैं और इसमें कोई बहुत ही माइल्ड पेन हो सकता है, कुछ चुभन की हद तक हो, लेकिन ओवरऑल तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि अब जो रिसेंट तरीकाकार है IVF का उसमें ये प्री फिल्ड पेन्स होते हैं, बड़ी शार्प पिन्स के साथ होते हैं और इसमें पेन पेशेंट को नहीं होती है अगर प्रॉपर तरीके से लगाए जाएँ। अब 12वें दिन पे जब अंडे तैयार हो जाते हैं तो उनके हॉल को नरम करने के लिए एक इंजेक्शन होता है, वो लगाया जाता है जिसमें कि 24 से 36 घंटे तक वो उसके हॉल को नरम करता है और अंदर मौजूद जो अंडा होता है वो उसको मियोटिक 1 से मियोटिक 2 में प्रमोट कर देता है, यानी कि मैच्योर कर देता है। अब उस दिन ये होता है कि हम पेशेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि कम से कम 5-6 घंटे खाली पेट हो, हल्की खुराक का इस्तेमाल करे और हम उसकी सुलाकर या बाज़ नींद बेहोशी की हालत में हम उस मरीज़ के अंदर से TVS प्रोब यानी वजाइना के अंदर से एक प्रोब डाल के बारीक सी एक सुई की मदद से वो अंडे जो है वो उनके अंदर मौजूद फॉलिकुलर फ्लूइड जो होता है वो हम बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। अब वो जो फॉलिकुलर फ्लूइड होता है वो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम भर भर के IVF लैब के अंदर ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जहाँ पे मौजूद एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होता है उस फॉलिकुलर फ्लूइड अंडे के पूरे फ्लूइड के अंदर से जो है वो उसका एसेंस होता है यानी कि एग होता है उसको तलाश कर लेते हैं। इस सारे प्रोसेस के दौरान पेशेंट बिल्कुल बेहोश होता है, उसको किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं हो रही होती है और ये किसी भी एक्सपर्ट हैंड के अंदर सिर्फ 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है और उसी दौरान ये सारे अंडे जो हैं वो जिस्म से निकाल लिए जाते हैं। इस दौरान ना कोई कट लगता है, ना कोई टांका लगता है और ना ही किसी किस्म का जो है वो बाद में ब्लीडिंग होती है। अब अंडा निकालने के बाद जो है वो मरीज़ को 2 से 3 घंटे के लिए हम अपने पास दाखिल रखते हैं। उसकी भी वजह सिर्फ ये होती है कि मरीज़ जो है वो क्योंकि बेहोशी दी गई होती है तो शुरू में गलूदगी की हालत में होता है और कुछ देर हम उसको अपने पास रखते हैं, उसके बाद उसको छुट्टी दे दी जाती है। तो लिहाजा जो IVF के अंदर अंडे की तैयारी का प्रोसेस है ना तो उसमें तकलीफ़ है और ना ही अंडे निकालने वाले प्रोसेस के अंदर जो है वो कोई तकलीफ़ होती है और इसके अंदर जो है वो बहुत ही आराम से अंडों के हॉल को नरम करके और अंडों को निचोड़ करके निकाले जाते हैं और एक बाल से बराबर बारीक सुई होती है जिसकी मदद से ये निकाले जाते हैं। तो लिहाजा पेशेंट का जो रीसेंट IVF टेक्निक्स हैं उनके साथ जो IVF का एक्सपीरियंस होता है वो क्वाइट पेनलेस होता है। इसके अंदर डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती है। कॉन्फिडेंटली अच्छे डॉक्टर को सिलेक्ट करके IVF के प्रोसेस के ऊपर ज़रूर जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।